नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं अपने साथ ये डक लेके क्यों आया हूँ। एक बात आपको बता दूँ, ये कोई मामूली डक नहीं है। ये एक ऐसी डक है कि जो आप बोलेंगे ये आपके पीछे रिपीट करेगी। ये एक टॉकिंग डक है और बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में कि मैं अपने साथ ये टॉकिंग डक लेके क्यों आया हूँ। और हाँ, जिंदगी का एक बहुत बड़ा मैसेज आज आपको इस डक के थ्रू मिलने वाला है। तो मेरे साथ मेरे आज के इस वीडियो में शुरू से आखिर तक जुड़े रहिएगा। और मेरा आज का टॉपिक भी यही है कि अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, अपने मन की अवस्था को कैसे समझें और लाइफ को एक वंडरफुल वे में जिए। अब आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका किसी काम में मन लग जाता है तो आई एम श्योर उस काम में आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और अगर आपका मन किसी काम में नहीं लगता तो ना तो उस काम में आप प्रोडक्टिव हो पाएंगे और ना ही उस काम में आप कामयाब होंगे। हमारी जिंदगी में मन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में मन की। अगर हम ये समझ जाते हैं कि हमारे मन की अवस्था क्या है, किस तरीके से हमारा मन काम करता है, कहाँ हमारा मन हमें धोखा देता है और कैसे हम अपने मन को यूज करके अपनी लाइफ को वंडरफुल वे में जी सकते हैं, अगर आपको ये पता चल जाए तो आपकी लाइफ कितनी शानदार हो जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या है हमारा मन और किस तरीके से हमारा मन काम करता है और कैसे हम अपनी मन की अवस्था को समझ के अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अब देखिए, ये टॉय डक। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इस टॉय डक का। मुझे जरा ध्यान से देखिएगा और इस एग्जाम्पल को समझिएगा। अब मैं इसको ऑन करता हूं आपके सामने। अब ये डक वही बोलेगी जो मैं बोलूंगा। आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ वेरी गुड पर्सन, आई एम वेरी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई एम सैड, आई एम वरीड, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, आई एम वेरी वीक, very weak, no one loves me, I am really very poor, I am not rich. Now look at this. अब आपने देखा इस डक ने क्या किया। जो मैं बोला इस डक ने मेरी बात को रिपीट कर दिया। जैसे जैसे मैं बोलता गया ये डक रिपीट करती गई। अब आप ये देखिए, ये आपका मन है, ये डक नहीं है, ये आपका मन है। जो भी आप इसको बोलेंगे ये वही रिपीट करेगा। अगर आप कहेंगे गुड तो ये गुड, अगर आप कहेंगे बैड तो ये बैड, अगर आप कहेंगे मैं सुखी हूं तो ये कहेगा मैं सुखी हूं, आप कहेंगे मैं दुखी हूं तो ये कहेगा दुखी हूं। मन आपसे अलग नहीं है, ये आपका ही रिफ्लेक्शन है। जो आप बोल रहे हैं ये वही कर रहा है। अब समझना ये होगा कि किस चीज से बना है ये हमारा मन। बताऊंगा आपको किस चीज से बनता है हमारा ये मन। अब आप ये देखिए, हमारे ऑर्गन्स हैं, मुंह है, फेस है, हैंड्स हैं, शोल्डर्स है, स्टमक है, हमारी लेग्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं। क्या मन एक ऑर्गन है? अगर आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाएं, मेडिकली अगर आप जाएं और कहें मुझे अपने मन को डायग्नोज कराना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या दुनिया में कोई डायग्नोस्टिक सेंटर है जो ये बता सके कि आपके मन में क्या चल रहा है? क्या इसकी कोई रिपोर्ट एग्जामिन की जा सकती है और आपको दी जा सकती है कि आपके मन में क्या चल रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है जहां आपके मन को एग्जामिन किया जा सके और आपको कोई रिपोर्ट दी जा सके। ऐसा कोई डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है। मन के लिए आप कहां जाएंगे? जब कोई डायग्नोस्टिक सेंटर है ही नहीं तो आप अपने मन को लेके कहां जाएंगे? और देखिए, हमारा मन किस चीज से बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं है, जब ये दिखता नहीं है, तो किस चीज से बनता है मेरा मन? मैं बताऊंगा आपको। हमारा मन बनता है हमारे इमोशन से, हमारा मन बनता है हमारी फीलिंग से, हमारा मन बनता है हमारे नजरिए से। अगर आप कलेक्टिवली इन सब चीजों को देखेंगे तब तैयार होता है आपका मन, और उसी मन से आप अपनी लाइफ को चलाते हैं। ये तभी मैंने आपको कहा ये कोई ऑर्गन नहीं है। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सपेक्टिव को अगर आप कलेक्ट करेंगे तो ये बन गया आपका मन। अगर आपके इमोशंस, अगर आपकी फीलिंग्स नेगेटिव हैं
तो आपका मन नेगेटिव ही रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं तो आपका मन भी आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। अब एक चीज आपको समझनी होगी कि मन पे सबसे ज्यादा किस चीज का प्रभाव पड़ता है? सेल्फ टॉक। यस, यू हर्ड इट राइट, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब, अगर आप सेल्फ टॉक को समझें, खुद से बात करने का एक तरीका। सेल्फ डायलॉग्स, इनर डायलॉग्स, जो आपकी सेल्फ टॉक होती है ना, वही आपके मन को बनाती है। अगर आप खुद से नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं तो आपका मन जो है, आपकी फीलिंग्स आपको नेगेटिव ही मिलेंगी। अगर आपका खुद से बात करने का तरीका नेगेटिव है तो आपका मन नेगेटिव होता ही चला जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने मन की अवस्था को समझना चाहते हैं, अपने मन के प्रति चेतनता चाहते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा काम कीजिए, अपनी सेल्फ टॉक को इंप्रूव कीजिए। अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो अंडर एस्टिमेट करना बंद कीजिए। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं समझते तो खुद की वैल्यू को समझिए। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। मैंने क्यों कहा सेल्फ टॉक? अगर आपके पास सेल्फ लव है, सेल्फ टॉक, अगर आपके पास एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक है और सेल्फ लव है, सेल्फ डाउट वहां रुक नहीं सकता। जहां भी सेल्फ टॉक पॉजिटिव नहीं होगी, सेल्फ लव नहीं होगा, वहां सेल्फ डाउट आ जाता है। और जहां सेल्फ डाउट आ जाएगा वहां क्या होगा? वहां आपके मन की अवस्था खराब हो जाएगी। जहां आपको अपने ऊपर शक आने लगेगा वहां आपके मन की अवस्था बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो मन की अवस्था को ठीक करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, सेल्फ लव करें, और सेल्फ डाउट छूमंतर हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, खुद को फिट रखने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए आप कहां जाते हैं? आप जिम जाते हैं, फिटनेस सेंटर जाते हैं, ताकि आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे, आपकी फिटनेस बनी रहे, आप अच्छे लगे। मगर अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मन को आप किस जिम में ले जाएंगे? मन के लिए तो इस दुनिया में कोई जिम बना ही नहीं। एक जिम है, जब आप एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस के लिए आप कहीं जाते हैं जिम में, मन का भी एक फिटनेस सेंटर है। मैं बताता हूं आपको, म से मन, एम से मेडिटेशन। तो यानी मन का फिटनेस सेंटर है मेडिटेशन। आप रोज अपने मन को मेडिटेशन के फिटनेस सेंटर में ले, ये मतलब मन की फिटनेस हो पाएगी मेडिटेशन में। मेडिटेशन जो है वो मन का फिटनेस सेंटर है। आप एक छोटा सा नियम बनाइए कि हर रोज 15 से 20 मिनट अपने मन को मेडिटेशन में ले जाइए। व्हाट आई मीन टू से, 15 से 20 मिनट आप रोज मेडिटेशन कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपकी लाइफ में आप कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। आप फैमिली को देखते हैं, स्टडी भी करते हैं, कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बहुत टाइम में आप जो स्पेंड कर रहे हैं बाहर की दुनिया में, क्या आप सिर्फ 15 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते? ओनली 10 to 15 मिनट, सिर्फ 10 से 15 मिनट से आप शुरुआत कीजिए। आप मेडिटेशन में बैठिए, नो डिस्ट्रैक्शन, नो फोन, नो कंप्यूटर, नो मोर टॉक, रिलैक्स होके साइलेंस में जाके आप 15 मिनट बैठ जाइए। धीरे धीरे जैसे ही आप बैठना शुरू करेंगे, आपको फील होने लगेगा कि आपकी मन की अवस्था ठीक होती जा रही है। जैसे जैसे आप खुद के साथ टाइम बिताना शुरू कर देंगे। अब होता क्या है, जब हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आते हैं, हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार आते हैं, हमारा मन अशांत होता है, मन किसी गलत दिशा में हमें ले जा रहा होता है, तो मैं आपको बताता हूं इसका एक ही रीजन हो सकता है। एक ही रीजन है इसका, और जानते हैं आपको क्या है? लेट मी टेल यू। जब आपका मन आपके साथ नहीं है तो इसका बहुत क्लियर सा मतलब है कि आपका अपने साथ जो कनेक्शन है वो वीक हो गया है। जैसे जैसे आपका कनेक्शन अपने साथ वीक होता जाएगा, वैसे वैसे आपका मन आपको परेशान करना शुरू कर देगा। आप अशांत होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, लेकिन जब आपको मन की शांति नहीं मिलेगी, मन की शांति के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाना होगा, अपने साथ एक स्ट्रांग नेटवर्क बनाना होगा। अब आप ये समझिए कि आपका अपने साथ कनेक्शन पुअर हुआ क्यों? उसका भी एक रीजन है। आपका अपने साथ कनेक्शन पुअर होने का एक रीजन है कि आपने अपना कनेक्शन कहीं बाहर जोड़ दिया। हो सकता है किसी नेगेटिव सर्कल में जोड़ दिया, कोई नेगेटिव ग्रुप में जोड़ दिया, कई तरह के लोगों के साथ आपने अपना कनेक्शन जोड़ दिया। जैसे जैसे आप बाहर अपने कनेक्शन जोड़ते गए, आपका कनेक्शन अपने साथ, आपका नेटवर्क वीक होता चला गया। इसी पूरे नेटवर्क की वजह से आपका मन अशांत रहता है, और इसी पूरे नेटवर्क की वजह से आपके माइंड में, आपके दिमाग में गलत विचार चलते रहते हैं, और उनसे लड़ने की शक्ति आपके पास है नहीं, क्योंकि आपका मन आपके पास है नहीं। हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा मन।
जहां हमारा मन हमारे साथ है, जहां हम वेल अलाइंड होकर अपने मन के साथ चल रहे हैं, वहां आपको जिंदगी में खुश होने से कोई रोक नहीं सकता, कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो सिर्फ एक काम कीजिए, अपने साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लीजिए। बाहर जितने भी नेटवर्क आप बना रहे हैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके अंदर का नेटवर्क होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, अगर आप अपने मन की दशा को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने मन को समझना चाहते हैं, मन के स्वभाव को समझना चाहते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ डाउट चला जाएगा। और मन को रोज जिम लेके जाइए, यानी कि मन को एक मेडिटेशन सेंटर में लेके जाइए, मेडिटेशन में लेके जाइए, रोज मेडिटेशन कीजिए और अपने मन की अवस्था को समझते हुए आगे। जब भी कोई गलत विचार, गलत चीज, गलत दिशा में आप जा रहे हो तो आपको ये चेतनता होनी चाहिए कि मेरा कनेक्शन अपने साथ कम हो रहा है, मेरा नेटवर्क कम हो रहा है। उस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कीजिए और आप, आई एम श्योर, धीरे 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 आप अपने मन को बहुत अच्छे से समझने लगेंगे, बहुत अच्छे से समझने लगे कि आपका मन कहाँ शरारती हो जाता है, कहाँ आपका मन आपके हाथ से निकल जाता है, किस तरीके से आपका मन काम कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है लोगों के साथ कि जब उनको समझ नहीं आता, जब हमें किसी चीज़ का समझ नहीं आता तो हम उसको ये कह के छोड़ देते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है या ये चीज़ बेकार है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा मन बुरा नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने मन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता, हम इसको समझ ही नहीं पाते। तो अगर आप कलेक्टिवली अपने इन सब चीज़ों को समझ के चलेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, आप रोज़ मेडिटेशन करेंगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ साथ अपने ऊपर ध्यान देंगे कि कहीं मेरा नेटवर्क मेरे साथ वीक तो नहीं हो रहा, तो आई एम श्योर कि आपका मन आपको बहुत सही दिशा में ले जाएगा। और यही मन जो आज तक आपको भटकाता था, यही मन आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा और आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाएंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेके हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो, स्टडी को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो। जहां आप अपने मन के स्वभाव को समझ जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि जीत आपकी हो गई। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अपने मन की अवस्था को समझ पाएं और मन के विचारों को समझ के अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ पाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैं इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।